प्राथमिक अध्यापक संघ ने धर्मशाला में निरीक्षण विंग के 2 अधिकारियों के प्रति रोष प्रकट करने के लिए धर्मशाला में निरीक्षण विंग के प्रांगण में पिछले 36 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। प्रदेश भर के स्कूलों की छुट्टियां खत्म होने को हैं। 31 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे स्कूलों में आना शुरू हो जाएंगे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए अब शिक्षक संघ छुट्टी लेकर 31 जुलाई से शिमला में अनशन पर बैठेंगे। शिक्षकों का कहना है कि निरीक्षण विंग निरीक्षण के दौरान अध्यापकों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और अध्यापकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। शिक्षकों की मांग है कि निरीक्षण विंग के 2 अधिकारियों का तबादला किया जाए। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय VMRT नर्सिंग कॉलेज पालमपुर। आज हमारे 8 लोग यहाँ अनशन पर बैठे हैं, तो आज हमें पूरी उम्मीद है वर्तमान सरकार पर कि आज इनके तबादलादेश जो है वो जो हमारी मांग है वो पूर्ण होगी। अगर किसी कारणवश 1-2% हमें लेके चल रहे हैं कि अगर डिमांड हमारी आज पूरी नहीं होती है तो हमारा अनशन जो है वो 30 सुबह तक यहाँ जारी रहेगा और 30 सुबह को हम यहाँ अनशन अपना समाप्त कर देंगे, जो कि प्रदेश की बैठक में निर्णय हुआ है कि 1 अगस्त से हमारा अमरण अनशन शुरू होगा और वो होगा सचिवालय में शिमला, और 31 को हम जो है वो शिमला निकल जाएंगे, क्योंकि 31 को हमारे बच्चों के स्कूल भी लग जाएंगे। ये स्थानीय पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पढ़ाई को भी ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि गरीब लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई जो किसी तरह से प्रभावित ना हो। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इन अधिकारियों के तबादला आदेशों तक हम जो है वो किसी स्तर पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रही बात विभागीय नियमों की, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन विभाग करना चाहे हम विभाग के साथ पूरी सहानुभूति पूर्वक सहयोग करेंगे। और ये विभाग से हमारी एक और उम्मीद रहेगी कि हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी कार्रवाई विभाग करना चाहे करे, लेकिन इनके तबादला आदेशों से पहले नहीं, क्योंकि तबादला आदेश अगर इनके नहीं होते हैं तो ये अधिकारी वर्ग है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन को, विभाग की इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेंगे और दबाव में हमारे टीचर जो खुलकर शायद ना बोल पाएँ। लेकिन इनके खिलाफ जो है वो देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारा दूसरे जो हमारा बैनर थोड़ा सा आज साइड में हो गया है, ये गैर शिक्षक संघ के लोग भी, इन्होंने भी अपना बैनर जो है फर्स्ट डे से लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक ही इनकी प्रताड़ना का शिकार है, ये और गैर शिक्षक कर्मचारी जो हैं, जैसे हमारे स्कूलों में क्लरिकल स्टाफ जो होता है, तो उन्हें भी ये जाकर तंग करते हैं। और इनका खुद का जो कार्य है, अपना कार्य ठीक नहीं है, जबकि स्कूलों में जाकर ये एक एक बात को इतनी गंभीरता से देखते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूलों में 10-10 टीचर अपॉइंटमेंट हुए। हमारे स्कूलों में बहुत सा वर्क होता है, कई स्कूलों में 1 टीचर है, कई स्कूलों में 2 हैं, इससे ज़्यादा हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं होते हैं। कई स्कूलों में मल्टी टास्क वर्कर नहीं होते हैं, तो उसका सारा कार्य जो है वो एक शिक्षक को देखना पड़ता है या 2 शिक्षकों को देखना पड़ता है। हमारे स्कूलों में इस वर्तमान में 7 कक्षाएं चल रही हैं, प्री प्राइमरी की कक्षाओं को जोड़े तो 7 कक्षाएं चल रही हैं, तो उनके कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनका कार्य कब करना होता है, जबकि हम लोग इनके रजिस्टर वर्क में ही उलझे रहते हैं, जिस कारण शिक्षा का स्तर जो है दिन प्रतिदिन जो है वो गिर रहा है। और हमारा संघ का ये तो मानना है कि ये इंस्पेक्शन विंग जो बनाया है सरकार ने, इसे जो है वो तुरंत प्रभाव से निरस्त करे, और इससे सरकार को भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि बहुत सा खर्च जो है वो इस सेल के ऊपर हो रहा है। इनकी गाड़ी का आप अंदाज़ा लगाइए तो ये गाड़ी को अननेसेसरी भी दौड़ाते रहते हैं। एक मैं बात बताऊं, जहां से शिक्षा खंड फतेहपुर जो है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ एक स्कूल में ये 15 को भी गए हैं और 17 को फिर गए हैं उसी स्कूल में। तो हम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि वहाँ क्या रखा था 17 को इनका। 15 को गए, ये रूटीन इंस्पेक्शन इन्होंने डाली, तो 17 को क्या कारण था। ये जो कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है या इनको कोई बात बताता है कि हमें स्कूलों में ये समस्या आ रही है, तो ये उसकी बात को दबाने का प्रयास करते हैं और अननेसेसरी अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ये दबाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा ने अपने 3100 साथी जो हमारे वर्तमान में कार्यरत हैं, उनके साथ निर्णय लिया है कि जब तक ये अधिकारी यहाँ रहेंगे हमारा आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से सरकार और विभाग को बताना चाहूँगा कि वर्तमान में 7 पद यहाँ अधिकारियों के हैं जो निरीक्षण सेल में हैं। हम मात्र 2 अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं।
तो इससे विभाग और सरकार को शायद ये तो इतना तो पता चल गया होगा कि हम 7 का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम मात्र 2 अधिकारियों का, जो कि तानाशाही पूर्ण रवैया जहां अपनाते हैं और हमारे स्कूलों में महिला अध्यापकों के साथ भी काफ़ी ये बदतमीजी से पेश आते हैं। उन्हें जो है इनके खिलाफ जो है महिला अध्यापकों बहनों की भी शिकायतें हैं कि ये हमारे ऊपर टॉन्ट भी कसते हैं। कई बार ऐसी बातें भी हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ड्रेस पर भी मतलब शीटाकशी करते हैं। तो अधिकारियों इनके मतलब अधिकार क्षेत्र में ये बातें नहीं आती हैं और ना ही ये आता है। ये अपने जो कर्तव्य है उसके प्रति भटक कर ये दूसरे कार्यों में हमें जो ज़्यादा व्यस्त कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार से गुजारिश रहेगी कि आज ही इनका तबादला हो, अन्यथा हम अगला नोटिस जो है आज शाम को विभाग को और प्रशासन को दे देंगे शिमला में। सर 31 से स्कूल भी शुरू हो रहे हैं तो बिल्कुल हम 31 को स्कूलों को मद्देनजर रखते हुए 30 तक जहां अनशन करेंगे। इसी कारण राज्य स्तर की बैठक हुई है और उन्होंने फैसला लिया है कि बच्चों की हमारी अधिकारियों के साथ लड़ाई है, ना कि बच्चों के भविष्य के साथ। हम गरीब जनता के साथ हैं और गरीब जनता के बच्चे जहां पढ़ते हैं तो हम उनके साथ हैं। 30 तक हमारा अनशन जहां रहेगा और 31 को प्रॉपर सुचारू रूप से ये पाठशाला चलेगी और उस दिन हमारा अनशन यहाँ नहीं होगा। तो कहाँ होगा सर फिर आपका? फिर हम शिमला जा रहे हैं और शिमला में सचिवालय के बाहर हम जो है वो अपना अमरनाथ अनशन जो वहाँ शुरू करेंगे 1 अगस्त से। तो सर जैसे आप धरना वहाँ पे करेंगे, अनशन आप वहाँ पे करेंगे, तो स्कूलों में आपकी स्कूलों में नहीं जाएंगे फिर आप? नहीं मैडम, हम वो हमारी जो छुट्टी होती है हम अपनी पर्सनल छुट्टी लेकर जाएंगे वहाँ, ऐसे नहीं जाएंगे। स्कूलों को हम किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि हमारे पास भी गरीब बच्चे आते हैं स्कूलों में। उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा और जल्द इस अनशन को ख़त्म करने के लिए हम हमारे अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 26 तारीख को हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय शिमला से यहाँ आए थे। उन्हें विभाग ने जो है वो प्रतिनियुक्त किया था कि इस आंदोलन के बारे में आप जो है वो जानकारी लें। तो बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से उन्होंने हमारे विचार जाने, शायद इनके पास भी गए थे तो इनसे भी कुछ जानकारी ली, लेकिन उन सरकार की तरफ से जो उनका संदेश आया था, जैसे हमारे ज्ञापन गए हैं, जब पत्रकारों के माध्यम से हमारी न्यूज़ें जो हैं वो सरकार तक पहुंची हैं, जब हमारे लोग जो हैं वो हमारे कांगड़ा के जो जितने हमारे सरकार के मंत्री विधायक चुने गए हैं उन सब से भी हमारी वार्ता हुई है। तो सभी के संदेशों को मद्देनजर रखते हुए विभाग ने उन्हें अतिरिक्त निदेशक महोदय को यहाँ भेजा था। तो उनका भी एक मांग थी कि आप अनशन को छोड़िए, हम आपके प्रति जो है वो पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को और विभाग को बताना चाहूँगा कि हम विभाग और सरकार के अगेंस्ट नहीं हैं। हम मात्र 2 अधिकारियों के अगेंस्ट कार्य कर रहे, जो हमारे अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ हमारा आंदोलन चला हुआ है। और ये आंदोलन हम आज आदेश होते हैं तो अगले दिन ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सरकार के प्रति या बच्चों के प्रति हमारी कोई भी नकारात्मक सोच नहीं है। वो हम सकारात्मक सोच लेके चले हुए हैं और बच्चों के प्रति हम वफादार हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनका यहाँ से तबादला हो और इनके तबादले के तुरंत बाद जो है वो हमारी जो भी सरकार विभाग चाहे, जो हमारे ऊपर कोई आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं तो उनकी पूरी जांच पड़ताल हो। लेकिन उससे पहले हम किसी भी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं करवाना चाहते जब तक ये अधिकारी महोदय यहाँ पर बैठे हों। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से सुरेंद्र कौर की रिपोर्ट। VMRT इस वर्ष नर्सिंग कॉलेज शुरू करने जा रहा है। इस शिक्षण संस्थान का नाम कारगिल वॉर के पहले शहीद एवं पालमपुर के बेटे कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर रखा गया है। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता और प्रदेशवासियों से किया गया वादा पूरा करते हुए शांता कुमार जी ने नर्सिंग कॉलेज की सौगात प्रदेशवासियों को दी है। कॉलेज को BSc नर्सिंग की 40 सीटों के लिए मान्यता प्राप्त है। कॉलेज सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, हाई टेक लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब्स, वाईफाई कैंपस और CCTV जैसी सुविधाओं से पूर्ण है। कॉलेज का हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड टीचिंग स्टाफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ
छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए खेल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है।